वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। हम आज लंबे अंतराल के बाद आज फिर से वीडियो बना रहे हैं और हमारा जो चल रहा था टेंस का टॉपिक आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, कौन सा है? यह है फ्यूचर चल रहा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये टेंस का लास्ट चैप्टर है और ये इसका लास्ट वीडियो है। हम इसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, ये बनता कैसे है और इसकी पहचान क्या है और इसके हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किसी क्रिया को अपने फ्यूचर में निश्चित या अनिश्चित समय से कर रहे होने की बात होती है। किसमें? निश्चित और अनिश्चित समय में करने की बात होती है। कल सुबह जब मैं राम से मिलूँगा वो 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा। मतलब 2 घंटे से राम जो है गिटार बजा रहा होगा। इस तरह से ये है। फिर आगे इसमें क्या कर रहा है? पर अगर बात प्रेजेंट की है, जैसे राम 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा, इस वाक्य को पढ़ने के या सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है प्रेजेंट में किया जा रहा है। प्रेजेंट में किया जा रहा है, इस तरह से प्रतीत होता है। पिछले 2 घंटे से गिटार बजाने का कार्य किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है इस सेंटेंस को पढ़ने पर। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप उसे विल हैव बीन की जगह पर वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़? अगर सेंटेंस ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन क्या है, फ्यूचर का सेंटेंस है, तो वहाँ पर विल हैव बीन की जगह क्या प्रयोग करेंगे? वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। भले ही चाहे मुख्य क्रिया के साथ रहा हो, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि का प्रयोग क्यों ना हो, उसकी जगह पे हम वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और एक बात, समय के साथ से का प्रयोग के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। मतलब समय अवधि के दौरान क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है फार का। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले ही इसके बारे में हम विस्तार से आपको बता चुके हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है ये और ये किस तरह से बनता है। नोट, ध्यान रहे इंग्लिश ग्रामर में समय के साथ से का प्रयोग के लिए सिंस और फार का ही प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग नहीं। बाकी आप जो है वार्तालाप या कन्वर्जेशन में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, परंतु अब जो है फ्रॉम का प्रयोग से के लिए नहीं किया जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य को सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या समय अवधि या ड्यूरेशन के साथ। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल हैव बीन का प्रयोग दोनों में किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कल सुबह जब मैं राम से मिलूँगा, कल सुबह जब मैं राम से मिलूँगा वो 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा। मतलब 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा। यहाँ पर देखिए कैसे बनता है। कल, व्हेन आई मीट राम टुमारो मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर
2 hours। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है, अगर ये जो है प्रेजेंट की बात होती या होता तो यहाँ पर विल हैव बीन की जगह वुड हैव बीन का प्रयोग होता। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं, राम 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा। राम 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट की तरह क्या हो रहा है, फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, राम वुड हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 hours। ये इस तरह से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में भी आ रहा होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हम इसका सेकंड, निगेटिव या नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो परंतु कोई प्रश्न ना पूछा जाए, ऐसे वाक्य को निगेटिव या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके रूल क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय अवधि के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर आईएनजी का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बना के देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कल सुबह जब मैं राम से मिलूँगा वो 2 घंटे से गिटार नहीं बजा रहा होगा। तो व्हेन आई मीट राम टुमारो मॉर्निंग ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 hours। यहाँ पर क्या है, ये जो आपका प्ले है, ये जो है आईएनजी जुड़ के प्लेइंग हो गया। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है। फिर इसका सेकेंड, राम 2 घंटे से गिटार नहीं बजा रहा होगा। राम वुड नॉट हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 hours। इस तरह से ये आपका निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। फिर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो परंतु प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या है इसके रूल, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, फिर आपका लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसके क्या है, स्ट्रक्चर है या रूल है या इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। चलिए प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। कब आता है, जब उस सेंटेंस के बारे में हमें पहले से जानकारी हो कि उसमें होने वाला क्या है या किस तरह से उसमें बनेंगे या क्या चीज़ कह रहा है। अगर हमें उसके बारे में पहले से पता हो तभी हम विल का सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे, वरना हम WH फैमिली का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। कौन से, हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग तो सबसे पहले किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है ये। फर्स्ट, वो इतने दिनों से क्या कर रहा होगा। फिर आपका क्वेश्चन मार्क, व्हाट वुड ही हैव बीन डूइंग फॉर दीज मैनी डेज। यहाँ पर देखिए हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर इसके बारे में पता होता, इस सेंटेंस के बारे में, तो हम जो है यहाँ जो वाट का प्रयोग हुआ है WH फैमिली, उसके जगह हम क्या प्रयोग करते, हेल्पिंग वर्ब से उसे शुरुआत करते। फिर सेकंड क्या कह रहे हैं, क्या राम 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा। क्या राम 2 घंटे से गिटार बजा रहा होगा, हाँ एक तो पता होगा या तो नहीं होगा, लेकिन इस सेंटेंस के बारे में हमें पहले से पता है। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ गया, वुड हैव नॉट हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 hours।
इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉट का प्रयोग हुआ है, ये जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। जब आप इसे सेंटेंस में बनाएंगे, क्या चीज़, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मैं इसलिए इसे मैं आपको पॉइंट आउट करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर मैं जो है नॉट का प्रयोग किया हूँ कि ये इस तरह से होता है। अगर ऐसा रहेगा तो ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस रहेंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये कैसे बनेगा, वुड राम हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 आवर्स। इस तरह से वो सेंटेंस जो है बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का 4th नंबर निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या क्या है इसकी डेफिनेशन, ऐसे वाक्य जिसमें ना नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा जाए, नहीं का भी प्रयोग हो और प्रश्न भी पूछा जाए, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल क्या कह रहे हैं, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर आपका पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये जो है आपके इसके रूल है। चलिए ये रूल के अकॉर्डिंग बनाकर देखते हैं कि बनता कैसे है। क्या राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा, क्या राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा। भाई हमें पता है इस सेंटेंस के बारे में कि वो जो है नहीं खेल रहा है या खेल रहा है, इस कारण से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस जो है शुरुआत हुआ है। वुड राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये बनेंगे। फिर इसके सेकेंड, क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा, क्या वो 4 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा। हमें इसके बारे में पता है कि वो नहीं पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस भी शुरुआत हुआ है। वुड ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि ग्रामर ऐसा चीज़ है, आप जब उसे बार बार अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो है वीडियो चाहे कितने बार देख चुके हैं, कितने बार देखें, कितने अच्छे एक्सप्लेनेशन क्यों ना हो, कोई भी आपको बताए, परंतु जब आप जब तक नहीं करेंगे या खुद आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या खुद एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे, तब तक आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो किसी का भी देख लीजिए, आप जब तक खुद नहीं करेंगे आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगा। और टेंस खास तौर पर आपको बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे, आपको बहुत ही आसानी से और इजी तरीक़ा से वो समझ में आने लग जाएगा और रूल्स जो है अपने आप याद होने लग जाएगा। इस तरह से ये होता है। ये हमारा टेंस का लास्ट वीडियो था। हम अब इसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज बताएंगे कि ये बनता कैसे है और आपको याद कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको अगले दिन।